Good morning students. I am Rupa Saxena from Panchsheel Balak Inter College. Today I am going to teach you Science chapter 1 of class 7th Nutrition in Plants. Students, you have learned that food is essential for all living organisms because this food's energy is utilized in different activities like nutrition, growth, reproduction, etc. Food contains different nutrients. These nutrients are components of food: protein, fat, vitamin, minerals. These are called nutrients and these are necessary for our body. All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animals and including humans cannot. Animals और humans को food plant से मिलता है. Animals plants को खाते हैं, इसीलिए animals और humans directly और indirectly plants पर depend रहते हैं. Mode of nutrition in plants. First of all, we must know that what is nutrition. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by body. मतलब किसी भी organism के food लेने का क्या मोड है, किस प्रकार से वो फूड को ले रहा है. वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है या अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, और बॉडी उस फूड को यूटिलाइज कैसे करती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, organisms make their own food from simple substances. Auto means self, trophos means nourishment, and as same heterotrophs are the organism. They are dependent for the food to other organism. अपना फूड वो दूसरे organisms के से लेते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो इस तरह से प्लांट क्योंकि अपना फूड खुद बनाते हैं तो दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड दे कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस बिकॉज अपना फूड दूसरे या प्लांट पर डिपेंड करते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, इसलिए उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Now we know that plants make their own food. This process is called photosynthesis, food making process in plants. अब हम देखते हैं कि ये फूड photosynthesis कैसे कैरी आउट होता है. Leaves are the food factories of plants because photosynthesis का प्रोसेस लीव्स में होता है. All raw material लीफ तक पहुंचना बहुत जरूरी है. कैसे ये लीफ तक पहुंचता है हम इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं. है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का ये डायग्राम है, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस. इस डायग्राम से पहले एक और डायग्राम है स्टोमेटा का. स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट ऑन लीफ. दीज आर बेसिकली टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ की अंडर सरफेस पे होते हैं. ये ऐसे इसमें ये पोर है जिसको स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं. इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 का इनटेक और O2 का रिलीज इन्हीं पोर्स से होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, अब रॉ मटेरियल हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज टेकन बाय द एटमॉस्फेयर and water is absorbed by the roots and taken to the leaf. Carbon dioxide and water use करते हैं in the presence of sunlight. Sunlight is light energy. Sunlight strike करती है लीफ पे और लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसके कारण ये लीफ हमको ग्रीन दिखाई देती है. क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में बहुत ही मेन रोल कैरी आउट करता है. क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में. तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. हियर इज द
रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बोहाइड्रेट एक शुगर है, स्टार्च कह सकते हैं इसको, और ऑक्सीजन रिलीज होती है. कार्बोहाइड्रेट प्लांट का फूड हो जाता है जिसको प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए और एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, एंड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. We can also see this process through an animation. Photosynthesis. Definition of photosynthesis. Green plants prepare their own food from water and carbon dioxide with the help of chlorophyll in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. Materials required for photosynthesis: water, carbon dioxide, chlorophyll, sunlight. Products of photosynthesis: glucose, oxygen. Site of photosynthesis. Photosynthesis takes place in all green parts of plants, but mainly in leaves. Green parts have green pigment called chlorophyll, which has the unique ability to capture energy from sunlight. Stomata. Leaves of plant have opening in the lower surface, which is called stomata. Stomata is the place where carbon dioxide is required for photosynthesis and is absorbed. Excess oxygen produced during photosynthesis is released. The process: in sunlight, chlorophyll converts water absorbed by roots of plant and carbon dioxide absorbed by stomata of leaves into food and oxygen. Significance of photosynthesis. The food prepared by plants is principal source of energy for all plants and animals. In addition to this, oxygen released during photosynthesis is required for respiration of all living things and combustion of fuels. It keeps balance of carbon dioxide and oxygen in nature and reduces greenhouse effect. So स्टूडेंट, आपने देखा कि कैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैरी आउट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं. सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और एनिमल्स भी प्लांट पर डिपेंड हैं, इसीलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. तो ये था हमारा आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस. थैंक यू.